हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंटेंट है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के सिलेबस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के क्वेश्चन के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका जो प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का, वो डाउट क्लियर होगा और मेरा भी जो है रिवाइज होगा, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के सिलेबस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से आपको एक चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है। तो टोटल 9 चैप्टर होगा, टोटल 9 चैप्टर है। तो इसमें पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को का। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जिसका पहला टॉपिक है। तो इसमें इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल और मेनेबल मटेरियल है। तो यह टॉपिक आपका जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक इसका जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। और दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेंजाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फैटिग्यू टेस्ट और टोरिजन टेस्ट ऑन मेटल। तो ये टॉपिक जो है वो इतना खास नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये टॉपिक आपका इंपोर्टेंट है, पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, और इसमें टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक से दोस्तों सिंपल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन। तो इस टॉपिक्स में आपका इस टॉपिक में आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो दोस्तों पहला टॉपिक से कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, इसमें आपको 2-2 नंबर का डेफिनेशन आ जाता है स्ट्रेस के ऊपर, या फिर शेयर स्ट्रेस के ऊपर, या नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर। तो ये टॉपिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक से कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन या डेफॉर्मेशन या लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रावर्स स्ट्रेन। तो इसमें आपका 2-2 नंबर का डेफिनेशन भी आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ट्रावर्स स्ट्रेन क्या है, या पॉइजन रेशियो क्या है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इस पे आपका 2-2 नंबर का डेफिनेशन आ जाता है। तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है दोस्तों हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या रिजिडिटी ऑफ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका जो है ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और दोस्तों ये जो है ये रिलेशन ये वीवीआई है, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। और चौथा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन बार सब्जेक्टेड टू टेंजाइल एंड कंप्रेशन। तो इसका भी आ जाता है एग्जाम में बार बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड HYSD स्टील। ये टॉपिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% आता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और छठा है दोस्तों टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये भी आ जाता है एग्जाम में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा टॉपिक से दोस्तों शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स, इसमें टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इसमें पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बीम, कितना टाइप्स का बीम होता है वो, और इसका सपोर्ट या हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट, और टाइप्स ऑफ बीम ये आ जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ लोड, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड।
ये सब दो दो नंबर का डेफिनेशन आ जाता है, तो ये टॉपिक्स भी आपका इम्पोर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ लोडिंग, पॉइंट लोडिंग, यूडीएल लोडिंग, या यूडीएल को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, और इसका भी दो दो नंबर का इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और तीसरा टॉपिक से दोस्तों कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स, तो इसका भी रिलेशन आ जाता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, शियर फोर्स क्या है, इसका साइन कन्वर्जन क्या है, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये टॉपिक्स भी आपका इंपॉर्टेंस है। और चौथा है दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये टॉपिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। और पांचवा है दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, इसके बीच में जो रिलेशन है वो आपको बताना पड़ता है, और इसका जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। और पांचवा चैप्टर है दोस्तों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक्स आपका हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आपको डेफिनेशन पूछा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरा कंसेप्ट के साथ, और सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दो दो नंबर का डेफिनेशन पूछ लेता है, और थ्योरी ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल सेक्शन, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया या सर्कल हो गया, इसके ऊपर। इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है। और इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो एल सेक्शन पे होता है, टी सेक्शन पे होता है, आई सेक्शन पे होता है, और ये 100% एग्जाम में आता ही है। ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लेना, और ये चैप्टर, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है, 100% आता है न्यूमेरिकल इसमें से और इसमें से। और फिफ्थ चैप्टर है दोस्तों बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, इसमें पहला टॉपिक से कंसेप्ट ऑफ प्योर या सिंपल बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या है और सिंपल बेंडिंग क्या है इसके बारे में। और दूसरा टॉपिक से एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, तो इसमें आपका बेंडिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस टॉपिक्स होता है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंस टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें से दो दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें से इसका डेफिनेशन पूछ देता है, इसका डेफिनेशन पूछ देता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। और फोर्थ टॉपिक से दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसमें आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आपको इसमें से न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आप इसको समझ लीजिएगा तो चल जाएगा। और ए 6 चैप्टर जो है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको सिलेबस में नहीं है और इतना नहीं पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट हम चले आएंगे 7th चैप्टर पे शेयर स्ट्रेस इन बीम, तो इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ शेयर स्ट्रेसेज इन बीम, बीम पे कौन कैसा शेयर स्ट्रेस पड़ता है इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ता है। और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सेक्शन या फिर ITL सेक्शन पे, इसमें डेरिवेशन आपको नहीं करना है, तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों 8 नंबर का जो चैप्टर है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको करना पड़ेगा नेसेसिटी फॉर डिटर्मिनेशन
ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें आपको स्लोप का डेफिनेशन पूछ सकता है या डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल है दोस्तों, और इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और 9 नंबर का जो चैप्टर है वो है कॉलम्स के ऊपर। तो कॉलम्स में थ्योरी ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स क्या है, कितना टाइप्स का होता है, कौन कौन सा लोड पड़ता है, ये सब इसमें पढ़ना पड़ता है। और ये जो यूलर्स एंड रैंकाइन फॉर्मूला है एग्जाम में 100% पूछता है, 100% पूछता है। और इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है आपको। और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों 10th चैप्टर है एनालिसिस ऑफ ट्रसेज। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ अ परफेक्ट या रेडिएंट एंड डेफिशिएंट फ्रेम के बारे में। तो इसका 2-2 नंबर का डेफिनेशन आ जाता है इस टॉपिक्स में से। तो 8 टॉपिक्स आपका इम्पोर्टेंस है। और दूसरा टॉपिक से दोस्तों एजप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रसेज बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ग्राफिकल। इसमें से आ जाता है दोस्तों, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो 8 टॉपिक्स भी आपका इम्पोर्टेंस है। और इसमें से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में से। और दोस्तों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें से आपका 100% लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक्स ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और ये शेयर फोर्स है, इसमें से 100% न्यूमेरिकल आता है, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताया हूं इसको देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और दोबारा कोई वीडियो देखने के जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आई होप यह वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा।